हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली क्लास थी, जो आपके 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ज़रा गौर से समझना, इसको गौर से देखना। देखिए बेटा, वाइट पेपर पर इसलिए करवा रहा हूँ कि जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको मैं नोट करता हूँ, ठीक है। और आपका जब मैं आंसर दे देता हूँ, वाइट बोर्ड पे जाऊँगा तो उसको रफ करूँगा, फिर उसमें टाइम लग जाएगा। इसके अकॉर्डिंग, इस वजह से मैं आपका जो काम है वो वाइट बोर्ड पर नहीं करवा रहा, मैं वाइट पेपर पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको फील मत करना कि सर, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आराम आराम से काम करवाऊँगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहते हैं बेटा कि पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। पहले ही कह दिया उसने कि आपके पास ट्रायंगल क्या है बेटा, सिमिलर है। तो मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगल है और बेटा आपके पास क्या है, डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। कहता है कि उनका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का मतलब बी सी ए सी और ए बी, यानी इस ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर और बेटा ट्रायंगल डी ई एफ का पेरीमीटर है, ठीक है। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, कहते हैं कि इनमें से कोई भी एक साइड ले लीजिए। जैसे मैंने कहा ए बी मेरे पास कितने मीटर, 12 सेंटीमीटर है। द कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल विल बी, तो इस साइड के कोरेस्पॉन्डिंग कौन सी बेटा मेरे पास, डी ई। आपको ये वाली साइड निकालनी है। देखिए पहले एक बात बता देता हूँ कि मैंने 6th चैप्टर जब आप लोगों को करवाया था तो एक बात बताई थी क्या, कि जब हम एरिया की बात करते हैं, यानी मैं कहता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होते बेटा, आपको पता है ए बी का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर अपॉन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या थे आपके पास, डी ई का स्क्वायर। ये तो कब था, जब एरिया हो। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपके पास पेरीमीटर है, क्या आपके पास पेरीमीटर। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो क्या होगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सी बेटा, डी ई एफ, किसके बराबर होगा। अब आप कह देंगे बेटा साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और यहाँ पे मैंने क्या कहा है, ओनली साइड्स का रेशियो। तो अब हम कौन सा लगाएंगे बेटा, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपके पास कितना है बेटा, इसका पेरीमीटर, ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर आपके पास गिवन कितना है बेटा, 30 है। कितना आपके पास, 30। और ट्रायंगल डी ई एफ की बात करते हैं तो उसका पेरीमीटर आपके पास कितना है, 20। अब ए बी साइड आपके पास कितनी है, 12। और डी ई आपने क्या मानी, एक्स मानी, आप यहाँ पे डी ई भी कह सकते हो। और हमें कौन सी साइड चाहिए बेटा, डी ई साइड्स चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो क्या कीजिए, ये किस में आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी डी ई की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, आपकी 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और आपके बेटा क्या होगा, 20 × 12, डी ई किसके बराबर होगा आपका, 20 × 12/30, 10 से 10 कैंसिल, 3 4 × 12 और 4 2 × 8, यानी जो आपके पास डी ई जो साइड आएगी बेटा वो कितनी आएगी आपके पास, 8 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी बेटा आपके पास, 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पैरामीटर के ऊपर हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं बेटा, आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है। मैं आपके वो पास ट्रायंगल लिख देता हूँ एक बार, कुछ इस तरीके से आपके पास ट्रायंगल है बेटा। ये ट्रायंगल आपके पास डी है, ये आपके पास ई है, ये एफ है, इनका नाम दे दिया मैंने डी ई एफ। ये एंगल आपका जो है वो 70 डिग्री का है, ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री का है। और कहता है फिर आपके पास दूसरी ट्रायंगल हो रहा है, और उस ट्रायंगल का नाम है बेटा पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। कहता है जो आपका एंगल क्यू है वो 80 डिग्री का है, और जो एंगल आर है बेटा वो कितने डिग्री का, पास 30 डिग्री का है। कहते हैं आपको बताना है कि ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है, यानी कौन से रूल से सिमिलर है। तो देखिए, अगर मैं सीधी सी बात करूँ, अगर मैं एंगल एफ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, एंगल एफ की बात करता हूँ, तो आप इन ट्रायंगल डी ई एफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, इन ट्रायंगल डी ई एफ की, ठीक है। तो आपका एंगल एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल डी आपका कितना बेटा, 70 का, एंगल ई कितना आपका 80 का, प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। तो 0 8 7 15 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। तो बेटा एंगल एफ की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, एंगल एफ की, तो आप क्या कहोगे, 180 माइनस का 150, यानी आपका कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। यानी जो आपका एंगल एफ है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एंगल एफ की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका कितने का बेटा, 30 डिग्री का आ गया।
सेम बात अगर मैं कहता हूँ बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो आप क्या कहोगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर किसके बराबर होगा बेटा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल पी निकालता हूँ, एंगल क्यू मेरे पास कितना बेटा 80 का है, एंगल आर 30 का है और बेटा 180। तो एंगल पी 8 और 3 11 इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी कितना हो जाए बेटा 180 माइनस का 110, तो आपके पास कितना होगा बेटा यहाँ से 70 डिग्री का होगा। यानी जो आपका एंगल पी है वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 70 डिग्री का हो चुका है। अब यहाँ से क्या कह सकते बेटा, एंगल डी मेरा किसके बराबर है, देखना अब यहाँ से एंगल डी मेरा किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। एंगल ई मेरा किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। और एंगल एफ मेरा जो है बेटा एंगल आर के बराबर है। तो तीनों एंगल क्या है मेरे, इक्वल है ना। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है भाई ट्रायंगल पी क्यू आर के। और किस क्राइटेरिया से सिमिलर बेटा, किस क्राइटेरिया से सिमिलर, बाय एंगल 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 रूल से। कौन से रूल से बेटा, एंगल एंगल रूल से आपका क्या बेटा सिमिलर है। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहता है कि साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, आपके पास बेटा साइड ऑफ ट्रायंगल गिवन है, साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, साइड ऑफ ट्रायंगल से आपके पास गिवन है। और कहता है कि डिटरमाइन विच ऑफ दैम इज ए राइट ट्रायंगल, और आपको बताना है कि इनमें से राइट ट्रायंगल कौन सी है, इनमें से आपके पास राइट ट्रायंगल कौन सी है। देखिए पहली आपके पास जो आपके पास ऑप्शन बेटा 7 है, 24 है और 25 है। कहता है कि क्या ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है ये, यानी इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कैसे करते बेटा, हाईएस्ट साइड आपके पास कितनी है 25, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कर लो और जो बाकी का बच गया ना उनका स्क्वायर करके क्या कर दो, सम कर दो। आपको पता अगर इक्वल आ जाते तो बिल्कुल सही है, नहीं आते तो भाई नहीं होगी। तो देखिए क्या करोगे, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो भाई 25 का कितना होता है 625, 7 का कितना होता है 49 और 24 का कितना होता है 576, ठीक है। तो देखो यहाँ से 9 6 15, ठीक है, और 7 और 4 12, सॉरी 7 और 4 11, 11 और 1 12 और 625, यानी 625 किसके बराबर हो गया आपका, 625 के बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो कि जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या होगा बेटा, जो साइड्स हैं वो क्या होंगे आपकी राइट ट्रायंगल बनाएंगी। क्या बनाएंगे आपके पास, राइट ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ से हमने किसका यूज किया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। किसका यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट साइड थी वो आपके पास कितनी 25 है, ये 7 हो गई और ये आपके पास कितनी होगी बेटा 24। तो आप कह सकते हो जो ये एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा बेटा 90 डिग्री का बनेगा। सेम मैं आपसे एक ऑप्शन और देता हूँ कि बी ऑप्शन आपके पास 50, 80 और बेटा 100। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लॉन्गेस्ट का आपके पास 100 है, तो आप क्या कहोगे 100 का स्क्वायर इक्वल टू बच गया क्या 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो बेटा 100 का कितना हो जाएगा, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे इसमें। 50 का पापा 25, 25 हो गया डबल जीरो और 8 का 6400 हो गया। जब आप इसको ऐड करते हो राइट वाले को तो कितना बनता है बेटा 5 और 4 9 और 6 2 8 यानी 8900। क्या ये 10,000 के बराबर है, भाई नहीं है, तो ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। सेम आपके पास सी ऑप्शन और है, वो क्या कहता है आपसे, आपके पास है बेटा 13, 12 और 5। अब इसके बारे में बताइए। तो देखो बेटा लॉन्गेस्ट कौन सी आपके पास 13 है, तो क्या लिखोगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू जो बच गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो भाई 13 का कितना होता है आपके पास 169, 12 का 144 और 5 का 25। तो राइट साइड में आपके पास कितना बन गया 169 बन के आएगा। तो जो ये वाली जो साइड भी है ये भी क्या बनाएगी बेटा आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। क्या बनाएगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। तो अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक तो ऑप्शन ए हो गया और बेटा एक ऑप्शन आपका सी हो गया। तो आपके पास एक ऑप्शन दे रखा है बोथ का, किसका दे रखा है, लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी। तो आप किस पर टिक करके आओगे बेटा बोथ ए एंड सी। आपसे कुछ इस तरीके के भी क्या कर सकता है वो क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद बढ़ते हैं अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या कहता है वो भी देखिए। उम्मीद करूँगा बेटा आप जमकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे अपनी अच्छे से, ठीक है। आप भी अभी आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं भाई, 11 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है। तो इससे अच्छा है कि हम कम से कम 2 या 3 बार अपने अच्छे से रिवीजन कर ले, अच्छे से बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं बेटा आपसे कि टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पी ओ क्यू आपके पास कितना है बेटा 110 डिग्री का है और आपके पास एंगल पी टी क्यू आपको निकालना है। देखिए आपके पास क्या कहता है
कि एक सर्कल अच्छी बात है भाई, ठीक है, और आपके पास टी पी एंड टी क्यू क्या है बेटा, दो टेंजेंट है। तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट आपका टी हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। और फिर कहते हैं आपसे एंगल पी ओ क्यू, बेटा ओ आपका किसका काम कर रहा है, सेंटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो एंगल पी ओ क्यू यानी जो ये वाला एंगल है ये कितने का बेटा, आपका 110 डिग्री का है। और आपसे कहता है आपको क्या निकालना है, पी टी क्यू, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है बेटा, आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या बने, क्वाड्रिलेटर बन रही है, क्या क्या कि पी ओ क्यू टी जे क्वाड्रिलेटर। और पता है आपको क्या कि बेटा क्वाड्रिलेटर में जो एंगल्स का सम होता है इंटीरियर एंगल का, वो कितना होता है आपके पास 360 होता है। और आपको ये भी पता है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है बेटा, टेंजेंट के ऊपर, कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो 90 का। तो यहाँ से ये एंगल कितने का बन गया बेटा, 90 का। सेम मैं यहाँ से बात करूँ तो ये कितने का बन गया आपका, 90 का। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी आपका कितने बेटा, 90 का है, एंगल ओ आपका 110 का है, एंगल क्यू कितने का, 90 का है, और एंगल टी आपको क्या चाहिए भाई, चाहिए, और ये 360 का। तो 90 90 180, 180 में कितना ऐड करोगे आप, 110 को ऐड करोगे, ठीक है, प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360। तो बेटा 0 8 एक 9 और 2 1 एक 2, हाँ, एंगल टी इज इक्वल टू 360। तो बेटा एंगल टी क्या हो जाएगा आपके पास, 360 माइनस का 290। तो 0 16 में से 9 गए 7, यानी जो आपका ये एंगल होगा एंगल टी, ये कितने डिग्री का होगा बेटा, 70 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, यहाँ से ये 70 डिग्री का होगा। इट्स क्लियर। चलिए बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भाई 1 मार्क्स में, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बार बार कह रहा हूँ, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सेंटर, एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर इज, फिल इन द ब्लैंक्स भरना आपको, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय it any point on the circle, it any point on the remaining part of the circle, देखिए क्या कहते हैं बेटा कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, और एक आपने आर्क ले ली, मान लीजिए आपने पी क्यू आर्क ले ली, ठीक है। कहते हैं वो सेंटर से क्या बना रहा है बेटा, एंगल बना रहा है, ठीक है। और फिर कहता है इज, यहाँ पे क्या आएगा आपका, आपको वो भरना है। कहते द एंगल सबटेंडेड बाय द एनी पॉइंट ऑन द रिमेन पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो बेटा अब ये सर्कल का रिमेन पार्ट बचा है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लिया और आपने इसको क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। तो कहता है कि जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल का क्या होता है बेटा, दुगुना होता है। क्या होता है, अगर मान लीजिए ये वाला एंगल आपके पास पी ओ क्यू 20 डिग्री है, तो आप कहोगे सर पी ओ क्यू, सॉरी आपके पास एंगल पी ए क्यू, मैंने कहा आपके पास 20 डिग्री है, तो आप कहोगे सर एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाए बेटा, 20 का दुगुना कर दो, यानी आपके पास 40 आ जाएगा, यानी जो ये वाला एंगल होगा बेटा ये 40 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, डबल हो जाएगा भाई, वो एंगल क्या हो जाएगा आपका, डबल। इट्स क्लियर। चलिए अब बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहता है कि ए बी सी आर द 3 पॉइंट ऑन द सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, आपके पास एक सर्कल है और 3 पॉइंट ले लिए बेटा आपने, क्या ले लिया आपने, 3 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट सी ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और आपका बी पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। आपसे कहता है कि क्या कहता है आपसे बेटा कि ए बी सी आर द 3 पॉइंट ऑन द सर्कल, एंगल ए, और ये सेंटर क्या बेटा, ओ है, एंगल ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी बेटा वो आपका कितने का है, 70 डिग्री का है, और एंगल ए ओ सी जो है बेटा वो आपका कितने का है, 130 डिग्री का है। बात समझ में आ गई। और कहते हैं आपसे कि आपको निकालना क्या है, एंगल बी ए सी निकालना है भाई, क्या निकालना है, एंगल बी ए सी। तो बेटा एक छोटी सी बात समझना, बिल्कुल छोटी सी, मैं ये क्या निकाल लेता हूँ, मैं एंगल बी ओ सी निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ मैं, एंगल बी ओ सी। तो आप क्या कहोगे कि सर एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल कितना होता है आपके पास, 360 होता है। कितना होता है बेटा आपके पास, 360। क्लियर है। तो इसके चारों तरफ यानी ये एंगल जो बनेगा कंप्लीट कितने का बनेगा आपका, एक 1 रेवोल्यूशन कितने का बनेगा बेटा, 360 का बनेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा आपका, 360 के बराबर होगा।
तो बी ओ ए आपका 70 बेटा, ए ओ सी आपका कितना है बेटा 130 है, और बी ओ सी आपको निकालना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 और 3 10, 200 आ गया। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360। तो एंगल बी ओ सी आपके पास कितना होगा बेटा 360 माइनस का 200, यानी आपके पास 160 डिग्री का क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा। यानी जो आपका एंगल बी ओ सी है वो कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा 160 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा आपका 160 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको निकालना क्या है बी ए सी। अब मैं ज्वाइन किसको कर रहा हूँ बेटा, मैंने ज्वाइन कर दिया बी ए को, और मैंने ज्वाइन किसको कर दिया एस सी को। अब एक छोटी सी बात समझना भाई, जो मैंने ये वाला रूल करवाया था यही अप्लाई करता हूँ। देखिए ये बी सी आपके पास एक आर्क है, और इसने एंगल क्या बनाया हुआ आपके पास 160 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल आपने पॉइंट क्या ले लिया ए ले लिया। तो अभी आपने एक चीज़ पढ़ी थी क्या कि जो एंगल बी ओ सी है वो दुगुना है, किसका दुगुना था बेटा बी ए सी का। किसका दुगुना था वो बी ए सी का। और आपको चाहिए क्या बी ए सी, बी ओ सी आपको पता है कितना बेटा 160 का है, 2 इंटू एंगल बी ए सी। तो 2 किस में मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ है तो किसका हो जाएगा बेटा डिवाइड का। तो बी ए सी यानी 80 डिग्री, यानी आप कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी जो होगा बेटा वो कितने डिग्री का होगा आपका 80 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा ये आपका 80 डिग्री का होगा। बिल्कुल छोटी फॉर्म थी, बिल्कुल छोटी फॉर्म। क्लियर है, उम्मीद करूँगा बेटा आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपके पास कुछ इस तरीके से था बेटा, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका सेंटर ओ था। ठीक है, कि जब हम एंगल बेटा किससे बनाते हैं सेंटर से। ठीक है, एंगल यानी आर्क से हम क्या करते हैं बेटा आर्क सबटेंडेड बाय एन सॉरी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। कब होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द इट्स एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी जो ये आपके पास था, ये आपके पास पता है 160 का था, तो बेटा कब होगा जब इस वाले एंगल का ये क्या होगा दुगुना होगा। तभी तो हमने क्या निकाला 80 का दुगुना कितना होता है आपके पास 160 होता है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 है। कहते हैं कि डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, और आपसे कहता है बेटा कि वैल्यू निकालिए किसकी इसी की निकालिए। किसकी निकालिए आप इसी की। तो देखिए मेरे पास कि आपके पास क्या बेटा एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और डी ई जो है वो पैरेलल है बेटा बी सी के, यानी ए डी आपके पास कितना बेटा 1.5 है, डी बी तुम्हारे पास कितना है 3 है, और ए तुम्हारे पास कितना बेटा 1/2। तो भाई डी ई अगर पैरेलल बी सी है तो लगा दो ना ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। तो ए डी कितना है बेटा 1.5, डी बी कितना है तुम्हारा 3, ए कितना 1/1.2, और इससे निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1.5 मल्टीप्लाई इस सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 3, देन इस सी क्या हो जाएगा बेटा 1.2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1.5। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 गुना 3 15, 3 5 15, यानी 12/5। ये आपकी क्या है, और इसको और भी तोड़ सकते हो क्या कि 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। जो बेटा आपके पास इससी होगा वो कितना होगा आपके पास 2.4 होगा। कितना होगा बेटा आपके पास 2.4। इट्स क्लियर, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। ठीक है, और ये किसका यूज हुआ बेटा बीपीटी थ्योरम का यूज हुआ है। यहाँ से हम कह सकते हैं किसका यूज हुआ बेटा ये बीपीटी थ्योरम का यूज हुआ है। क्लियर, चलिए 24 देखिए बेटा। 24 क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में कहते हैं बेटा 8 and -2 एंड 3 and -6। तो बेटा ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। तो देखिए मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट आपके पास क्या बेटा 8 और -2 है, और बी पॉइंट की बात करता हूँ 3 और -6। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या बेटा y2 है। तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो x2 क्या है बेटा आपके पास 3, x1 क्या माइनस का 8 प्लस -8 उसका होल स्क्वायर, y2 की तरह -6। और यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे -2 कराएंगे। देखो बेटा माइनस ऑलरेडी है और माइनस की वैल्यू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और उसका होल स्क्वायर।
तो बेटा 3 में से 8 गए तो माइनस का 5 उसका होल स्क्वायर, और 6 में से जब 2 को घटाओगे तो माइनस का 4 उसका होल स्क्वायर। तो 5 का 25, 4 का 16, और जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास कितना बन के आता है बेटा 41। कितना बन के आता है आपके पास 41 और उसका स्क्वायर रूट। और यहाँ से हम कह देंगे कि बेटा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा यहाँ पे, आपका क्या है यूनिट आएगा। क्या है बेटा यूनिट, वो मीटर में या सेंटीमीटर वो उस पर डिपेंड है। इट्स क्लियर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते बेटा। देखिए 25 आपसे क्या कहता है बेटा कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -2, 4 एंड 7 और 3। कि बेटा आपके पास लाइन ज्वाइनिंग है, पॉइंट दे दिया आपके पास क्या क्या, ए और बी की बात कर लेते हैं। ए पॉइंट आपके पास के बेटा -2 और 4 है, और बी पॉइंट आपके पास के बेटा 7 और 3। कहता है कि इस लाइन को वाई एक्सिस पर डिवाइड करते हैं। तो बेटा वाई एक्सिस की बात कर दी तो सीधी सी बात है एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा वाई होगी। कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, वही तो निकालना हमें। और कहते हैं फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन ने क्या कहा आपको, फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या लेके चलते हैं, के रेशियो 1 में तोड़ देते हैं। किसमें तोड़ देते हैं बेटा, इसको ब्रेक करते हैं के रेशियो 1 में। अब हम क्या करेंगे, अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं बेटा, m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। फिर कहते हैं m1y2 प्लस m2y1 और m1 प्लस m2। ठीक है। अब आपको पता है ये क्या आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और बेटा ये आपका क्या है y2 है, ये m1 होता है और ये आपका क्या होता है बेटा m2। तो लगा दो, यहाँ से मान लीजिए पॉइंट क्या हो गया, c हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c किसके बराबर होगा आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ c यानी 0 और y किसके बराबर होंगे बेटा, कि m1x2 यानी 7 के हो जाएगा, प्लस m2x1 यानी माइनस का 2 इंटू 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, और बेटा k प्लस 1 m1 m2। फिर बात करता है m1y2 यानी आपका 3k प्लस का 4 और बेटा k प्लस 1। अब पता है ये x की वैल्यू होती है, ये भी किसकी बेटा x की वैल्यू, दोनों क्या कर दो कंपेयर कर दो ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे 0 इक्वल टू किसके बराबर हो बेटा 7k माइनस का 2 अपॉन k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 किस में डिवाइड में, राइट की लेफ्ट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो क्या होगा 0 होगा। तो 0 इक्वल टू क्या होगा बेटा 7k माइनस का 2। अब 7k है लेफ्ट में ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 7k इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या है बेटा 7k इक्वल टू 2 आया, तो मैं k की वैल्यू निकालूंगा तो 2/7। और यहाँ पे कई बच्चे गलती करके आएंगे वो लिखेंगे 7/2। बेटा ये गलती मत करना जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि 7 तुम्हारा मल्टीप्लाई में राइट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा डिवाइड का, और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू आ गई तो आप क्या लिखोगे 2/7/1, और ये 7 डिवाइड में है उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो लिख सकते हो 2/7। तो बेटा किस रेशियो में टूटा है आपका 2/7 में। अगर वो कहता है कि आपको y की वैल्यू निकालनी है, x का तो पता है 0 है, और कहता है आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, जो ये वाली टर्म है ना इसको इसके साथ क्या करो कंपेयर करो, क्या करो कंपेयर। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा y इक्वल टू 3k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, और k की वैल्यू आपको पता ही है। तो k की वैल्यू क्या है आपके पास 2/7, तो 3 इंटू 2/7 प्लस 4, और यहाँ से आपके पास क्या जाएगा बेटा 2/7 प्लस 1। तो देखो 3 दूनी 6, 6/7 प्लस का 4, और यहाँ से 7 एकम 7, 7 और 2 9 यानी 9/7। तो 7 चौक 28, 28 में 6 के को ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा 34/7, और यहाँ से 9/7, 7 से 7 कैंसिल। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 34/9, और ये किस में आएगा आपका पॉइंटों में आएगा, किस में आएगा आपका पॉइंटों में। अगर आपसे पूछता है कि आपको y की वैल्यू निकालनी है तो ये रूल है। अगर आपसे पूछता है कि रेशियो बताओ तो इनको क्या कर दो कंपेयर कर दो और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, और सेशन को है ना शेयर कर दिया करो भाई। देखिए कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द ज्वाइन -1 7 4 -3 इन द रेशियो। अब आपके पास रेशियो गिवन है और आपसे क्या निकलवाता है कोऑर्डिनेट निकलवाता है। क्या निकलवाता है आपसे कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
point which divides the join of -1 7 and 4 -3 इन द रेशियो, किस रेशियो में तोड़ा बेटा वो देखो 2:3 में। देखिए आपके पास ये दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ए पॉइंट आपके पास -1 और 7 और बी पॉइंट बेटा 4 और -3। कहता है कि वो इस लाइन सेगमेंट को, जो भी ये लाइन है आपके पास, इसको डिवाइड करता है बेटा किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:3 में। और कहता है आपको क्या निकालनी है, इसकी कोऑर्डिनेट निकाल। मान लीजिए आपके पास पॉइंट पी आ गए, यानी आपको पी की क्या निकालनी बेटा, कोऑर्डिनेट निकालनी, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या निकालनी बेटा, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना भाई, वही ये आपका किसका काम करेगा, x1 का, y1, x2 y2 और m1 और m2। तो यहाँ से हम क्या लिखें बेटा कि कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 और फिर बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो लगा दो, क्या होगा आपके पास, m1 कितना है 2 की मल्टीप्लाई किससे करो 4 से, प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना आपका -1। जब भी माइनस की वैल्यू आती है ना उसको ब्रैकेट में ले लिया करो, वो दिक्कत नहीं करेगी भाई, क्योंकि नेगेटिव लोग क्या करते हैं, दिक्कत ही करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बेटा 2 प्लस का 3, फिर m1 कितना आपके पास 2, y2 कितना आपके पास, ब्रैकेट में -3 लगाओ, फिर से m2 कितना है 3 और y1 कितना बेटा आपके पास 7 और m1 प्लस m2। क्लियर है। देखिए तो बेटा 4 दूनी 8, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो क्या आएगा -3 और 3 और 2 5 ऐड कर दिया, -6 और 7 या 21 और 3 और 2 5। तो बेटा 8 में से 3 गई कितना बचेगा 5, 5/5 और 21 में से 6 गई 15, 15/5। तो 5 एकम 5 और 5 15। तो आपके पास बेटा जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 और 3। कितने आ जाएंगे आपके पास 1 और 3। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, सेम आपका 25 जैसा ही है। आपसे कहता है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistance from the point पॉइंट क्या आपके पास 5 4 है एंड -2 and 3 है। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ए बी ये आपका 5 और 4 है, ये आपका -2 और 3 है। और कहता है एक्स एक्सिस पे इसको क्या करते हैं बेटा डिवाइड करता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, देखिए ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई डैश है। कहते हैं एक्स एक्सिस पर क्या करते हैं बेटा, एक्स एक्सिस पर इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब वो कैसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 0 है, या ऐसे हो जाएगी ये वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी वो पॉइंट पता चल जाएगा एक्स का कि जहाँ से वो क्या होगी बेटा लाइन पास होगी, जहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ से तो एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी, कुछ भी हो सकता है, पर वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 होगी। और कहता है ये पॉइंट बताइए। अब उसने एक बात बोली है, यहाँ से देखना, अब यहाँ से मैं रेशियो नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि ये अगर ये सी पॉइंट है, जो एस सी की डिस्टेंस होगी वही आपकी किसकी डिस्टेंस होगी बेटा बी सी की डिस्टेंस होगी। यही इस क्वेश्चन में यही जोल है, यहीं पर बच्चे मार करेंगे कि यहाँ पे भी वो क्या करेंगे बेटा कि ये रेशियो 1 का लगा के आएंगे। ठीक है, और वो इक्वी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को भूल जाएंगे। जब उसने इक्वी डिस्टेंस बोला है तो वही फॉर्मूला लगाओ कि ए सी तक का डिस्टेंस निकालो और सी बी का डिस्टेंस निकालो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए सी किसके बराबर होगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ सी बी। दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, इक्वी डिस्टेंस का मतलब तो यही होता है। तो लगा दो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या होगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, सेम -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये स्क्वायर रूट है
दिक्कत करता है तो क्या कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, में डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, x-5 का होल स्क्वायर, 0 में से 4 को घटा रहे हो तो माइनस का 4 आएगा, यानी -4 का होल स्क्वायर। यहाँ से -2 -x का होल स्क्वायर, और बेटा 3 में से जब 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास ओपन कर लो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 5 का 25 और 5 दूनी 10x, 4 का 16। अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स किसकी है बेटा, माइनस की हैं। तो एक बात याद रखना, जब दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो सारी की सारी जो टर्म आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, क्या आएंगे आपके पास, पॉजिटिव। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, और बेटा 4 दूनी 2 2 4, 2 2 4 यानी 2ab, और 3 3 9। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। 25 और 16 की बात करते हैं तो आपके पास कितना बचे बेटा, 6 5 11, 2 1 3 41 हो गया। 41 माइनस का 10x इज इक्वल टू 4x, और नोट 4 13, ठीक है। अब क्या करो, 13 को लेफ्ट की तरफ ले आओ और 10 को राइट की तरफ ले जाओ, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, 41 में से -13 करो और आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 14x हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास 8 आएगा, ठीक है। और 3 में से 1 को करोगे तो 2 आएगा, यानी 14x। और x की वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास क्या क्या 2, यानी आपके पास क्या आ गया x की वैल्यू 2 और 0। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं, जो अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा, और जो आपका जो उसने डिवाइड किया है तो कुछ इस तरीके से आपका 2 और 0 आ गया, और यहाँ पे वो आपका पॉइंट होगा A पॉइंट, ये B पॉइंट होगा, और ये आपका क्या होगा बेटा, ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। क्लियर है, चलिए तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। आप सभी के लिए पूरा 1 घंटा लगा देता हूँ मैं, देखिए, और आप लोग सेशन को शेयर भी नहीं करते। 28 देखिए बेटा, कहता है आपके पास क्या गिवन है बेटा, tan थीटा गिवन है, और किसके बराबर बेटा, 15/8 के बराबर है। और कहता है कि आपको क्या चाहिए बेटा, sin थीटा चाहिए। क्या चाहिए आपको, sin थीटा। तो कुछ नहीं है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये ए लगा लो, ये बी लगा लो। अब tan की बात करें तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी बेटा, 15, और बेस कितना होगा तुम्हारा 8। क्या चाहिए तुम्हें, साइन चाहिए। अब साइन के लिए तुम्हें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या करोगे, अब निकालोगे, तो निकाल दो ना, क्या होगा, बीपी कितने का तुम्हारा 90 का है, तो क्या लिखोगे, मान लीजिए पॉइंट सी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है बेटा तुम्हारा 15, 15 का और 8 का स्क्वायर, तो 15 का 225 होता है, 8 का 64, और यहाँ से 289 ए सी स्क्वायर हो गया। अगर मैं ए सी की बात करता हूँ तो √289 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट 17। तो आपके पास ए सी कितना होगा बेटा, 17 हो गया। तो आपके पास क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। अब साइन थीटा चाहिए, इस वाले एंगल की बात करें तो ये बेस का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। और आपके पास क्या होगा बेटा, 15/17, यही तो होता है आपके पास साइन थीटा। क्लियर, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आपके पास क्या है, आपके पास cos 20 डिग्री अपॉन साइन 70, ठीक है, प्लस cos थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपका जो 30% रिड्यूस किया गया है उसमें ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, पर फिर भी हम करवा देते हैं। देखिए यहाँ से बेटा आइडेंटिटी यूज होती है क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा। जब आप 11th क्लास में जाओगे और आप मैथ लोगे, मैथ के स्टूडेंट रहेंगे, तब आपके पास 11th क्लास में बेटा ट्रिग्नोमेट्री आती है डिटेल से, बिल्कुल डिटेल से, तब आप उसमें ये फॉर्मूले अच्छे से भी पढ़ोगे, ठीक है। अभी तक तो आप 90 माइनस थीटा पढ़ रहे हो, 90 प्लस थीटा पढ़ रहे हो, फिर आप 270 का पढ़ोगे, 360 का पढ़ोगे। तो देखिए अब मैं कहता हूँ बेटा कि cos 20 को तो एज इट इज रहने दो, साइन है 70 है 70, इस 70 को मैं पता कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 20 कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, 70 को चेंज किया, किसको चेंज किया मैंने, 70 को। तो मैंने क्या लिखा, 90 माइनस का 20 प्लस cos थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी आपने पढ़ा है किसके बराबर होता है, cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका cos थीटा आ जाएगा।
अब एक छोटी सी बात सुनना भाई, बिल्कुल cos 20, और अभी आपने पढ़ा है कि साइन 90 में से कुछ घटाएंगे तो किसके बराबर होगा, कोस के बराबर होगा, यानी ठिट्टा। अब ठिट्टा काम कौन करेगा, 20 करेगा, तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा बेटा, cos 20 आ जाएगा, और यहाँ से cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 1 आएगा, cos 20 से cos 20 तो कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, तो आपके पास क्या है बेटा 1 + 1, तो आंसर क्या होगा आपके पास 2 होगा, क्या होगा आपके पास आंसर 2 होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है बच्चों, कि कहता है आपसे कि आपके पास क्या है बेटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बताओ भाई। तो कुछ नहीं है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्या 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। और उसने पूछा क्या, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन वाले को राइट में ले जाओ, तो 1 = क्या हो जाएगा आपके पास, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। चलिए 31 देखो भाई, कहता है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर कॉइन इज 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर कॉइन, कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइन है बेटा, कि आपके पास एक कॉइन है, 5 रुपए का सिक्का लगा लो, किस टाइप का है, सर्कुलर है, ठीक है। कहते हैं उसका डायमीटर है आप बेटा आपके पास कितना, 2 सेंटीमीटर का है, कितना है 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि रेडियस ऑफ कॉइन, रेडियस ऑफ कॉइन क्या होगा बेटा आपके पास 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसने कहा कि सरकमफेरेंस की बात करता है, किसकी बात करता है वो, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा 2πr, ठीक है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि बेटा कि 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या हो गई आपके पास 1 हो गई, तो 22×2 = 44, यानी 44/7 सेंटीमीटर, जो उसकी सरकमफेरेंस होगी वो कितनी होगी बेटा आपके पास 44/7 सेंटीमीटर, 44/7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 32, वो आपसे क्या कहते हैं कि आपके पास कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, आपके पास एरिया बेटा कितना 2200/7 डेकामीटर, स्क्वायर डेकामीटर। अब तो भाई ऑप्शन भी देख लीजिए आपका किस में है, अगर डेकामीटर में या सेंटीमीटर में, उसको चेक करते हैं। तो बेटा एरिया, सर्कल का एरिया दे रखा है, क्या एरिया ऑफ सर्कल, क्या दे रखा है आपको, एरिया ऑफ सर्कल 2200/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा πr², 2200/7। तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7, r² = 2200/7। तो ये मल्टीप्लाई में राइट की तरफ है तो पलट के जाएगा, तो 2200/7 × 7/22, 7 से 7 कैंसिल, 22 1 22 होता है, तो यहाँ से क्या होगा 100, तो r² आपके पास कितना होगा बेटा 100 होगा, और r कितना हो जाएगा आपके पास 10, 10 क्या होगा आपके पास dm, यानी डेकामीटर, आपके पास क्या होगा बेटा डेकामीटर। तो अगर ये ऑप्शन है तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, रेडियस आ गया आपके पास। उसने क्या पूछा था, रेडियस ही तो पूछिए बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा। चलिए आते हैं अपने 33 क्वेश्चन की तरफ। आपको मज़ा भी आ रहा होगा बेटा पढ़ते वक्त, बिल्कुल। बस ये है कि आप पढ़ाई करते हुए थोड़ा मजाक नहीं हो रहा आपके साथ। कहता है क्या कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ द होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेटा आपके पास क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस दे रखी है, तो मैंने कहा इनर रेडियस जो है वो आपकी स्मॉल r है, ठीक है। और कहते हैं बेटा आपके पास क्या आउट रेडियस, यानी एक्सटर्नल रेडियस भी दे रखी है, आपके पास क्या दे रही है बेटा एक्सटर्नल रेडियस। और मैं क्या कहता हूँ जो एक्सटर्नल रेडियस है वो मेरे पास क्या बेटा यहाँ से ये सेंट्री हो गया आपका कैपिटल R है, क्या आपके पास कैपिटल R। तो कहता है वॉल्यूम की बात करता है, किसकी बात करता है बेटा वॉल्यूम की। जब भी होलो सिलेंडर की बात करते हैं ना तो वॉल्यूम तो आपको पता है क्या होता है πr² होता है, पर जब आपके पास दो रेडियस या होलो सिलेंडर की बात करता है तो बेटा बड़े वाले वॉल्यूम में से, बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले क्या कर दो माइनस कर दो, यानी πr² माइनस स्मॉल πr², क्योंकि हाइट तो दोनों क्या है सेम ही है, तो आपका πs तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा r² माइनस स्मॉल r², ठीक है। r क्या आपके पास कैपिटल रेडियस है, बड़ी वाली रेडियस है, और स्मॉल क्या आपकी स्मॉल रेडियस है, स्मॉल r क्या आपका स्मॉल रेडियस है। चलिए
34 देखिए बेटा, 34 कहता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना आपको। क्या निकालना आपको? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कई बार स्लिप हो जाती है जुबान भी, हेमिस्फीयर। और कहता है उसकी रेडियस कितनी आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो बेटा क्या होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर कितना है बेटा? 3 का क्यूब। तो लिखो 4/3 पाई 3 × 3 × 3। तो 3×3 = 9 और 9×4 = 36, यानी 36 पाई भी कह सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? पाई की वैल्यू अगर आप रखना चाहते हो, आपकी इच्छा है तो रख दीजिए, अदरवाइज इतना भी ठीक है आपका। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहते हैं कि द रेडियाई ऑफ द इंटरनल, मैं लिख देता हूँ, द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस of a metallic sphere spherical cell are 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और फिर कहते हैं इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट into a solid right circular cylinder of height 10 into 2/3 centimeter. The diameter of the base of cylinder, सॉरी किसकी बात करें बेटा? वो सिलेंडर का रेडियस बताओ। देखो यहाँ से कहता है आपके पास एक स्फीयर था बेटा, ठीक है। कहते हैं द रेडियस ऑफ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल सरफेस। जैसे आपके पास एक प्याली होती है ना, आपकी प्याली, उसकी इंटरनल रेडियस भी होती है और बेटा उसकी आउटर रेडियस भी होती है, ठीक है। तो एक स्फीयर है, उसकी जो आपकी गेंद है, गेंद की इनर वाली रेडियस भी होती है और जो कवरिंग होती है बाहर की तरफ वो क्या होती है? आपकी आउटर रेडियस होती है, कुछ इस तरीके से बेटा, ठीक है। और ये आपकी क्या होगी? एक बड़ी वाली क्या हो जाएगी बेटा? आउटर हो जाएगी। ये क्या होगा आपका? स्मॉल। ठीक है, मैं अलग अलग मान रहा हूँ जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक में भी काम चल सकता है पर मैंने अलग अलग मानना है इसको रेडियस। कहते हैं जो ये स्मॉल आर है ये मेरे पास कितने बेटा? 3 सेंटीमीटर है। और जो आउटर रेडियस है वो मेरे पास कितनी बेटा? 5, यानी कंप्लीट कितनी होगी मेरे पास? 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। यानी ओ ए मेरे पास 3 है तो ओ बी मेरे पास कितनी होगी बेटा? 5 होगी। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, अगर ओ ए मेरे पास 3 है तो ओ बी मेरे पास कंप्लीट कितनी बेटा? 5 है। कहते हैं इसको मेल्ट किया है और मैंने क्या बनाया? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया है जिसकी हाइट मेरे पास क्या है बेटा? 10 × 2/3 सेंटीमीटर। मुझे इसकी रेडियस नहीं पता, मुझे इसका डायमीटर नहीं पता। तो सीधी सी बात है, जब बेटा कोई चीज़ मेल्ट करी तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? दूसरे वाले वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेरिकल सेल किसके बराबर होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो जब इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कैपिटल आर क्यूब बड़े वाली रेडियस माइनस 4/3 पाई स्मॉल वाली रेडियस किसके बराबर होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 पाई तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन आ जाएगा। तो आर क्यूब माइनस का स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका क्या होगा बेटा? 4/3 आर कितना आपके पास? कैपिटल कितना है? 5 का क्यूब माइनस स्मॉल कितना बेटा? 3 का क्यूब। यहाँ से आर स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं आर क्या है, पर हाइट पता है। हाइट कितनी है आपके पास? 10 × 2/3। तो 10 × 30, 30 × 2 32, तो क्या आ जाएगा बेटा? 32/3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। क्या? 4/3 बाई 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो हो जाएगा 5 का 25 125 और 3 × 9 = 27 इक्वल टू आर स्क्वायर × 32/3। तो सोल्व कीजिए, आपके पास क्या है बेटा? 4/3
तो आपके पास क्या बचे बेटा, 15 में से 7 गए 8, हाँ 8, और यहाँ पे 11, 11 में से 2 गए 9, हाँ 98 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 32/3। अब यहाँ से देखो बेटा, तो 9 9 18, 70 नहीं जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बेटा 4/3 मल्टीप्लाई 98, इसको पलट के कर दो 3/32 हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 8 32, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, नहीं बनेगी बात, यहाँ से 98/8 हो गया। एक बार चेक करते हैं यहाँ से भी, देखो बच्चों, तो आपके पास कितना है बेटा 98/8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कटिंग कर लो, क्या आएगा बेटा, यहाँ से 4 दूनी 8, या आप करिए 2 चौके 8 और 2 चौके 8, एक काम कीजिए आप यहाँ से इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से, हाँ 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 2 नीम 18, यानी जो आपका आर स्क्वायर वो किसके बराबर है बेटा 49/4 के बराबर आया। जब मैं आर की वैल्यू की बात करता हूँ तो स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा 49/4, तो 49 का क्या हो जाएगा 7 और 4 का क्या हो जाएगा 2, यानी आपके पास रेडियस कितनी है बेटा 7/2 आ गई। और उसने पूछा क्या है, उसने डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है बेटा रेडियस का दूना, तो रेडियस क्या आता है आपके पास 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो डायमीटर आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा आप लोगों को। चलिए बढ़ते अपने 36, 37, 38, 39 एंड 40 ये क्वेश्चन और बच्चे में आपके। तो 36 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द, लेस देन और इक्वल टू द। मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था आपको क्या, कि 0 से तो बड़ी और उसके बराबर, और बेटा 1 से छोटे और उसके बराबर, ये क्या होती है आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी इवेंट की, किसी भी इवेंट की क्या होती है आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है, वो 0 से बड़ी और उसके बराबर, ठीक है 0 भी हो सकती है और 1 हो सकता है, और बेटा 1 से छोटा भी हो सकता है, ये आपकी क्या बेटा प्रोबेबिलिटी होती है। 37 में कहता है आपके पास ऑप्शन है 0.8, 9%, माइनस का 2/3 और कहता है 4/5। बताना है कि इनमें से कौन सी कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है, तो आप कहते हो सर माइनस वाली नहीं है बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि इस वाली को सेटिस्फाई नहीं कर रही। चलिए 38 देखिए बेटा, 38 कहता है कि ए डाइज थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर। आपसे कहता है कि आपको क्या चाहिए बेटा, गेटिंग ओड नंबर के बारे में कहते हैं। आपने एक डाइस को फेंका है, तो आउटकम क्या क्या आएंगे बेटा 1 2 3 4 5 और 6। अब ओड नंबर की बात करते तो ओड नंबर क्या है, 1 है आपके पास, 3 और 5 है, तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए, और नहीं फेवर में कितने आपके पास 3 है, और टोटल कितने 6, तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 1/2, कितना हो जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। चलिए 39 आपसे कहता है आपको मीन निकालना है, क्या निकालना है आपको मीन। क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास, क्लास इंटरवल गिवन है क्या आपके पास 0 6, 6 12, 12 18, 18 24, 24 और 30, और आपके पास बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 5 2 3 1 और 2। तो अब सीधी सी बात हम क्या निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, तो 6 क्या आधा 3, 6 का आधा 3, 12 6 18 और उसका आधा 9, ठीक है। यहाँ से अब देखो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, 3 में कितना ऐड किया 6 ऐड किया तो 9 आया। अब सेम इसमें भी 6 का ही होगा, देखिए 12 और 18 को ऐड कीजिए, 8 और 2 10 और 1 और 1 2, इसका आधा 10 भाई नहीं सॉरी हाँ 30 होगा, यहाँ से क्या होगा आपका 30, ठीक है 9 और 6 15, 9 और 6 15, 30 का आधा 15। सेम इसमें फिर ऐड कीजिए तो आपके पास कितना आएगा 21 बन के आएगा, 21 में फिर ऐड कर दीजिए तो आपके पास कितना बन के आएगा 27 बन के आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार चेक भी कर लीजिए, जैसे आपने ये उठा लिया 24 और 30 को ऐड कीजिए 4 और 3 और 2 5, ठीक है। और यहाँ से जब इसका आधा करोगे 54 का तो 27 दूनी 54, ठीक है बिल्कुल ठीक है। इसको कर लीजिए 8 और 4 12, 2 और 1 3 1 4, 42 का आधा 21, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए बेटा FI इंटू XI, तो 5 3 15, 9 दूनी 18, 3 45 21
और यहाँ से 27 दूनी 54, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, और इसको ऐड कर दीजिए। इस वाले टर्म को मान लीजिए मैंने इसको स्टार लिखा और इसको डबल स्टार लिखा, भाई डबल स्टार की जो वैल्यू आएगी उसको किससे डिवाइड कर देना, स्टार से डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर की तो आवाज़ बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है। बेटा कंटिन्यू बोलते बोलते क्या होता है, कई बार गला रोने लग जाता है अपने आप ही कि भाई छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे। देखो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है आपको मोड निकालना है। आपके पास डाटा गिवन है, क्या है बेटा, 12 है, 16 है, 8 है, 12 है, 8 है, 12, 16, 10, 12, 16, 18, 16, 8 और 16। तो पहला काम, इसको किस में अरेंज करोगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। किस में अरेंज करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट क्या आपके पास, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपके पास 8 है। क्या आपके पास 8, और 8 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो 8 इन 3 टाइम्स लिख लिया। फिर उसके बाद आपके पास क्या बेटा 12 है। 12 कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास क्या बच गया बेटा 16, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और यहाँ से आपके पास 10 भी तो है, तो 10 कितनी बार है मेरे पास, एक बार है। कितनी बार बेटा, मेरे पास एक बार। कहता है कि मोड बताओ, क्या कहता है आपसे, मोड बताओ। अब भाई मोड बताने के लिए क्या करना है, क्या मोड हो सकते हैं, तो इसमें से बेटा आपका और आपका कितनी बार है बेटा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और एक 5 बार, यानी आपका जो 16 वो 5 बार है। तो आप डायरेक्ट कहते हो सर जो मोड होगा आपके पास कितना आएगा बेटा, 16 आएगा। कितना आएगा आपके पास, 16 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा जितना आज करवाया मैंने बिल्कुल आराम आराम से करवाया है पूरा, ठीक है, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जमकर कीजिए बिल्कुल। आपका जो एक मॉक टेस्ट था कंप्लीट वो आपका सोल्व हो चुका है, और सेकंड मॉक टेस्ट के आपके जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है वो भी सोल्व हो चुके हैं, ठीक है। बचते हैं आपके सब्जेक्टिव के, उनको भी सोल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर भी किया गया है, क्या करें, बार बार कहना ना पड़े, आप लोगों को समझदार हैं, और इससे हौसला ही मिलता है भाई मेरी वीडियो काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनके काम आ रखी है, और जब आप देखते हो तो मुझे सपोर्ट मिलता है, उत्साह मिलता है भाई। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो रात्रि है वो अच्छी गुजरे, आराम से पढ़ाई करके आराम से सोइए, फिर सुबह उठिए, स्कूल भी जाना होगा आप लोगों को। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।